दोस्तों रिजल्ट्स के बाद आज पॉलीकैब में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। वहीं इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी हावेल्स में शानदार तेजी भी देखने को मिली। तो क्या ऐसी खास वजह है दोस्तों जो पॉलीकैब जैसा शेयर आज डाउन है, जबकि हावेल्स के नंबर भी ऑलमोस्ट सेम आए हुए हैं जैसे पॉलीकैब के हैं। कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हावेल्स के भी वीक नंबर्स हैं और पॉलीकैब के भी वीक नंबर्स हैं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था, सेकेंड लॉकडाउन होने की वजह से सेल्स में फर्क आना लाजमी था। और वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों कंपनियों ने अच्छा किया हुआ है। बट इतना डिफरेंस क्यों है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे दोस्तों। और ये भी जानेंगे कि आगे हमें इसमें क्या करना चाहिए। और कुछ अदर कंपनीज के भी आज मार्केट आवर्स के बाद में नंबर्स आए हुए हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं आज जो मार्केट आवर्स के बाद में कंपनीज के नंबर्स आए हुए हैं कैसे आए हुए हैं, और उसमें आगे हमें क्या करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने लिया हुआ है। इसकी जो नेट सेल्स है मार्च क्वार्टर में 12,433 करोड़ थी। वहां से जून क्वार्टर में हल्की सी फ्लैट रही है 12,194 करोड़, यानी 1.92% का मामूली सा गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 3,043 करोड़ से 2,921 करोड़ हुआ है, यानी कि इसमें भी 4% तक की मामूली गिरावट है। इंटरेस्ट हालांकि ज्यादा किया हुआ है, कंपनी ने 11 करोड़ से 13 करोड़ इंटरेस्ट पे किया है, 18% ज्यादा इंटरेस्ट इसने पे किया हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में जो है 14 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट जो मार्च क्वार्टर था उसमें, और 27 करोड़ का लॉस है इस क्वार्टर में। इसमें 292% का, खैर ये तो कभी कभार वाली चीजें होती हैं, ये ज्यादा ध्यान रखने वाली भी नहीं है चीजें। और मार्जिन कंपनी के फ्लैट ही रहे, हल्की सी गिरावट है 0.53% की, बट इट इज ओके। तो ओवरऑल अगर कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाए दोस्तों तो काफ़ी बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो मार्च की इसकी सेल है उसको इसने मेंटेन रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज की डेट में तो स्टॉक का प्राइस 2.27% करेक्ट भी हुआ है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस स्टॉक को इस लेवल पर भी हम बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और इसमें कितनी क्वांटिटी बाई करनी है वो आपके रिस्क के हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी अपने पोर्टफोलियो का 5% आराम से इसको दे सकते हैं, और 50-60% इस लेवल पर हम इसमें अपने जितने भी अपने पोर्टफोलियो में 5% में स्टॉक आ रहे हैं उसका 50-60% हम इस लेवल पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। और बजाज ऑटो ने भी लॉकडाउन में अच्छे नंबर्स दिए हुए हैं, और ये भी एक तरीके से एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जो इसका मंथली ऑटो सेल्स का डेटा आता है वो लॉकडाउन के टाइम में भी इसका अच्छा ही आ रहा था। उतना फर्क नहीं था जितना नॉन लॉकडाउन वाले पीरियड में रहता है। फर्क था, होता है, देखो लॉकडाउन का कुछ ना कुछ फर्क तो रहता है, बट उतना ज़्यादा नहीं था। तो उससे हमें एक अनुमान लगा हुआ था कि इसके नंबर्स ऐसे आएंगे करके, एस्टिमेटेड जो है वो क्लियर ही थे, लगभग सेम ही सेम आए हुए हैं। और क्योंकि ये एक साइक्लिकल सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, इसलिए हमने इसको पिछले साल के जून क्वार्टर से कंपेयर किया हुआ है। हालांकि तब भी लॉकडाउन लगा हुआ था, इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगा हुआ था, फिर भी अगर इसको कंपेयर करें तो 3,079 करोड़ का जो सेल था इसने लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में किया था, और अभी ये बढ़ के 139% की इसमें बढ़ोतरी हुई है दोस्तों, डबल से भी ज़्यादा इसने सेल्स करी है। तो अच्छी बात है, 7386 करोड़ का इसने सेल किया हुआ है इस क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए 408 करोड़ से 1117 करोड़ हुआ है, इसमें भी 173% का जंप है। इंटरेस्ट हालांकि कंपनी ने ज़्यादा किया हुआ है, लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में 95 लाख इंटरेस्ट पे किया था, जो अभी बढ़ के 2.29 करोड़ हुआ है, यानी कि 141% इसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 395 करोड़ से 1170 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 195% की इसमें जंप है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी कंपनी के इंप्रूव हुए, 13.85% थे लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, जो कि अभी बढ़ के 15.49% हुए हैं, यानी कि इसमें भी 1.64% का जंप है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। अगर हमें टू व्हीलर सेगमेंट में कोई ऑटो स्टॉक चाहिए तो बजाज ऑटो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छा है, बट दोनों को आप बैलेंसली अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बजाज ऑटो से अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी हीरो मोटोकॉर्प मिल रहा है, और जब इसके नंबर्स अच्छे आए हुए हैं तो उसके भी उम्मीद है कि अच्छे ही आने वाले हैं। और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के नंबर्स हालांकि फ्लैट आए हुए हैं, लेकिन इसमें हमें इन्वेस्ट करने का रीज़न कोई दूसरा है दोस्तों। पहले इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद में उस विषय पर चर्चा करते हैं। नेट सेल्स अगर इसका देखा जाए तो 1475 करोड़ था मार्च क्वार्टर में, जो अभी घट के जो है 1309 करोड़ हुआ है, यानी कि 11% की गिरावट इसमें है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 256
करोड़ से 231 करोड़ हुआ है, यानी कि 10% तक की लगभग इसमें भी गिरावट है। इंटरेस्ट हालांकि इसने कम किया हुआ है 7%। एक्सेप्शनल आइटम में इसको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है 16 करोड़ का। नेट प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए तो 124 करोड़ से 115 करोड़ हुआ है, यानी कि 6% की इसमें भी गिरावट है, बल्कि 7%। मार्जिन इसके हालांकि थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं 17.39% से 17.71%, यानी कि एक तरीके से फ्लैट भी इसको कह सकते हैं। अब मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करने के रीजंस बताता हूँ। देखो दोस्तों, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है जितना हमको उम्मीद थी कि इसके आएंगे करके, उतने अच्छे इसके नंबर्स नहीं है। लेकिन क्या है, अगर किसी वजह से नीचे आता है ना, तो अपने पोर्टफोलियो में इसको रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है, उन कंपनीज में से ये एक है जो 5G से जुड़ी हुई है। ठीक है, आने वाला जो अभी 4G के बाद में 5G आएगा, और जैसे 3G खत्म हो गया एक तरीके से 4G आने के बाद में, तो उसी तरीके से 4G भी 5G आने के बाद में खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिशियरी ये हो सकता है। एक छोटी क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर हमें रखना चाहिए। और टेक्सटाइल कंपनियों के भी रुझान आने चालू हो गए हैं दोस्तों, और अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उम्मीद से काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। एक प्लांट एंड मशीनरी वाली जो कंपनी होती है, वो अगर लॉकडाउन में प्रॉफिट बना पा रही है, तो ये अच्छी बात हम इसको मान सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इनको स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों, कभी लेबर जो है मिस हो जाती है, लेबर नहीं मिलती है इनको, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लॉकडाउन में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, पिछले लॉकडाउन की मैं अगर खासकर आपको बात बताऊं तो। वैसे इसके अगर नंबर्स देखो तो मार्च क्वार्टर में 92 करोड़ का रेवेन्यू था, जो घट के अभी 73 करोड़ हुआ, यानी कि 20% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इसमें भी 25% तक की गिरावट है। एक्सेप्शनल आइटम तो छोड़ ही देते हैं। नेट प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए तो 7.5 करोड़ से 6.5 करोड़ हुआ है, यानी कि 12% लगभग इसमें गिरावट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट है। लेकिन इसमें क्या है, एक पॉजिटिव बात क्या है, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक जो सुपर सेल्स है इसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे एक हमें अनुमान मिल गया कि अब जो अदर टेक्सटाइल कंपनीज है उसमें भी कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट्स का फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हमको इस बीच में कोई मतलब अच्छी कंपनी जैसे रूपा हो गया, लक्स इंडस्ट्रीज हो गया, इस तरीके की कोई कंपनी होती है, तो वो अगर हमें हल्के प्राइस पे मिलती है, डिस्काउंट पे मिलती है, तो चुपके से साइड साइड से हमको निकाल लेना है और पोजिशनली उसमें हमें प्ले करना है। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा है कि कुछ टाइम के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। कुछ टाइम के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखो, उसके बाद में अच्छे गेन मिल जाए तो फिर दूसरे सेक्टर में स्विच कर लो, क्योंकि ये साइक्लिकल एक तरीके से ये भी एक सेक्टर है ना। जब से मतलब ये बांग्लादेश का कंपटीशन हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, या जॉर्डन का कंपटीशन हुआ, तब से ये इतना अच्छा नहीं कर रही है टेक्सटाइल कंपनीज, ऊपर नीचे इनके स्टॉक्स जाते रहते हैं। बट अच्छा प्ले ये हो सकते हैं पोजिशनल ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो आप इन दोनों तीनों कंपनी जो भी हैं अच्छी कंपनीज टेक्सटाइल की, आपके भी माइंड में कोई अच्छी कंपनी होगी तो उनको आप वॉच कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स के नंबर्स अच्छे आने लग गए हैं अभी। और ये स्टॉक भी भैया मिस मत करना बिल्कुल भी, सारेगामा इंडिया लिमिटेड। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों, पहले इसका रिजल्ट्स देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर में 123 करोड़ का रेवेन्यू, उसके मुकाबले 104 करोड़ का रेवेन्यू जून क्वार्टर में, यानी कि 14-15% की गिरावट हुई है। रीजन की इसका जो कोर प्रोडक्ट है कारवां, उसकी सेल नहीं हो पाई उतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए थी, और क्वार्टर में जितनी होती है। और आउटलेट्स वगैरह बंद थे, इसका रीज़न हमको पता ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा किया हुआ है, 7% का ग्रोथ किया हुआ है, क्योंकि मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हुए, 27% से 35% मार्जिन्स हुए, यानी कि 7.39% का इसमें जंप है। इंटरेस्ट भी कंपनी ने कम किया हुआ है इस क्वार्टर में 23% तक। और नेट प्रॉफिट अगर इसका देखा जाए, हालांकि ये कम है, 37 करोड़ से 27 करोड़, यानी कि 26% की इसमें गिरावट हुई है। अब जान लो वो रीज़न। देखो दोस्तों, वैसे तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये भी एक टी सीरीज या टिप्स की तरह म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है, जो कि उतना अच्छा जो है प्रॉफिट बना के नहीं देती है इन्वेस्टर्स को। बात सही है, ये भी एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी है, बट इसमें अलग क्या है वो सुनो। पहले क्या होता था ना, कि जैसे हमें कोई जानकारी चाहिए या कोई एजुकेशन चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम गूगल पे टाइप करते थे और ब्लॉग वाले पेज ओपन होते थे, और ब्लॉग्स वगैरह रीड करके हम वो इन्फॉर्मेशन लेते थे। ठीक है, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं, जो कि अच्छी बात है, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट से माइंड शार्प होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी एक सर्वे हुआ था बीच में, तो अभी उसमें क्या पता लगा कि लोग जो इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए गूगल पे सर्च करते थे, उससे अब वो शिफ्ट जो है यूट्यूब पे हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वीडियो पे कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। यानी कि अब लोगों को कम मेहनत में कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए यूट्यूब बेस्ट है लोगों के लिए। तो अभी इस चीज़ का शिफ्ट जो है, रीडिंग से अब विजुअली लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो विजुअली लोग देख रहे हैं अभी इस टाइम पे। ठीक है,
और इसके बाद में जो शिफ्ट होगा ना, वीडियो में से ऑडियो में शिफ्ट होगा, लोगों का जो मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो तरीका है वो और उसमें इम्प्लीमेंट आएगा और वो ऑडियो में शिफ्ट होगा। अभी हम देखते हैं कि ऑडियो में हमारे पास में कोई ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अभी भी लोग देखते हैं स्पॉटिफाई जैसी ऐप्स हैं या फिर स्ट्रीचर जैसी ऐप हैं, इन पे जाके देखते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे वो सर्च करते हैं वहाँ मिल जाए, बट उनको नहीं मिलती है। अभी कंटेंट क्रिएटर वहाँ पे कम है। ठीक है, तो आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि लोग इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें उनको और काम भी कर सकते हो। जैसे कहीं घूमने के लिए पार्क वगैरह में जा रहे हैं तो उनको वीडियो ऐसे देखना नहीं है, उनको ऑडियो ईयरफोन पे लगाना है और उसके बाद वॉक करना है, तो वो चीज़ कर सकते हैं वो उस टाइम पे, है ना। तो ये इस चीज़ का बेनिफिशियरी क्या होगा, अभी ये इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाके देखोगे तो ये कोर्सेज वगैरह भी, जो ऑडियो में कोर्सेज वगैरह होते हैं वो भी ये दे रहा है, और अलग तरीके की एजुकेशन वगैरह भी ये दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन जो है इसमें शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। तो इसकी बेनिफिशियरी ये कंपनी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हो सकती है। इसके लिए मुझे लगता है कि इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आते हैं उस बात पे कि पॉलीकैब का शेयर क्यों गिरा, जबकि हावेल्स के नंबर्स भी खराब आए हुए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों के नंबर सही आए हुए थे। और क्वेश्चन भी आपका सही है कि हावेल्स का शेयर जो है बड़ा भी है, 4% बढ़ा है, ये 4% गिरा है। तो ऐसा क्या रीज़न था, क्या इसका इतना डिफरेंस क्यों है? तो इसके रीज़न दोस्तों 3 हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले पॉलीकैब के नंबर देखो आप। 3037 करोड़ का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 1880 करोड़, यानी कि 38% की गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 66% की गिरावट। इंटरेस्ट हालांकि कम किया है। नेट प्रॉफिट में 73% की गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 6% की गिरावट। और वहीं हावेल्स की अगर बात करें तो 3,339 करोड़ का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में, जो घट के 2,609 करोड़, यानी कि 21% की गिरावट, यानी कि गिरावट पॉलीकैब से कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 508 से 355 करोड़, 30% की गिरावट। नेट प्रॉफिट 22% की गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% की गिरावट। गिरावट इसमें भी है बट गिरावट इसमें कम है। ये तो पहला रीजन हो गया, साफ साफ हमें दिखाई दिया कि गिरावट इसमें उसके मुकाबले कम है, बट ये एक सिंगल रीजन नहीं है दोस्तों। तो दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि पॉलीकैब के नंबर अगर सिंगल आते थे, इसके साथ में किसी इसके पीयर कंपनी के नंबर्स नहीं आते थे, तो इसका शेयर शायद आज गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑटोमेटिकली पचा लेता है ये बात। मार्केट को पता होता कि जून क्वार्टर था, लॉकडाउन लगा हुआ था, सेल नहीं हुई थी, है ना। लेकिन इसके हावेल्स के साथ में नंबर आ गए, उसके इसके मुकाबले अच्छे नंबर्स आए, तो उसको मार्केट ने एडवांटेज दिया और इसको डिसएडवांटेज दिया। ये दूसरा और मेन रीजन है इस स्टॉक के प्राइस के गिरने का। और तीसरा रीजन सुनो, जो हावेल्स का ईपीएस था वो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में कम था इस साल के जून क्वार्टर के मुकाबले, और वहीं पॉलीकैब का जो ईपीएस था वो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में ज़्यादा था और इस साल के जून क्वार्टर में कम हुआ है। वो कहीं ना कहीं ये तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिरा है और हावेल्स का स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। उसको एडवांटेज मिला है इस बात का, इसको डिसएडवांटेज मिला है। ईपीएस बढ़ना बोले तो क्या होता है कि अर्निंग भी बढ़ रही है और शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो बैलेंस रहता है दोनों, ठीक है। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है आपका, लेकिन पॉलीकैब का शेयर तो बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग पर शेयर घट रही है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया ना, पी कंपनी का ज़्यादा हो गया। पी बोले तो शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस, तो शेयर का प्राइस तो बढ़ रहा है, ईपीएस घट रहा है, तो पी बढ़ गया। पी बढ़ गया तो वैल्यूएशन बढ़ गया। और वहीं अगर इसका देखा जाए, शेयर का प्राइस भी बढ़ा, ईपीएस भी बढ़ा, तो पी जो है बैलेंस रह गया। तो इसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग सेम है, इसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग बढ़ गया। तो इस वजह से जो है इस स्टॉक के प्राइस में गिरावट आई हुई है, और अभी फिलहाल जो है ये गिरावट आगे भी आ सकती है अगर आने वाले फ्यूचर की ग्रोथ को लेके कुछ लोग अवेयर ना हो जाएं इसके लिए, तो नीचे से बाइंग आनी चालू ना हो जाए तो, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप प्रॉफिट में है तो एक तरीके से टॉप लेवल पे ही है, ये चल चुका है काफ़ी ज़्यादा, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नीचे आने का वेट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, अपने पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बना के फिर दोबारा इसमें इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बजाय पैसे को ब्लॉक करने के। इसमें आप पैसे को बना के बचा के रखेंगे तो हो सकता है पैसा ब्लॉक हो जाए, और हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ ऑपरेटर्स वगैरह आ जाएं, कुछ मतलब अपॉर्चुनिस्टिक लोग आ जाएं जो इसमें ऊपरी लेवल से ही बाइंग करना स्टार्ट कर दें। वो मैं गारंटी आपको नहीं देता। अगर आप चाहें तो बने भी रह सकते हैं, चाहें तो आप बेच बाच के दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल कंपनी अच्छी है, ये भी अच्छी है, हावेल्स भी अच्छी है, बल्कि पॉलीकैब को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बार एक मैकेनिक मेरे घर पे आया हुआ था, उसने मैंने उससे फ़ैन लगवाना था, तो उसने मेरे से पूछा कि मतलब आपको लोकल फ़ैन लगवाना है या पॉलीकैब का लगवाना है। तो मतलब पॉलीकैब मतलब कि लोकल से थोड़ा सा ऊंची क्वालिटी।
तो ये हो गया। उसने ये नहीं बोला मेरे को हावेल्स का लगवाना है या कोई दूसरी कंपनी का लगवाना है, उसने पॉलीकैब का नाम लिया। तो मैं तब से पॉलीकैब का फ़ैन हो गया एक तरीके से। मैं हावेल से ज़्यादा प्रेफरेंस पॉलीकैब को देता हूँ, बट क्या है, वैल्यूएशन ज़्यादा महंगा है अभी इस टाइम पे। तो इसमें आने वाले फ्यूचर के लिए तो हम इन्वेस्ट करेंगे, बट अभी इसमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड जितना करें उतना अच्छा है। और अगर आपको उस कंपनी के बारे में जानना है जिसके ऊपर पिछले मैंने वीडियो बनाने के बाद में स्टॉक 3 गुना हो गया, तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। और अगर आपको उस कंपनी के बारे में जानना है जिसके ऊपर वीडियो बनाने के बाद में स्टॉक 4 गुना होने वाला है, तो राइट वाला वीडियो देखो। अभी ऐसा स्टॉक कौन सा है जो आपको ऐसे ही रिटर्न्स दे सकता है, जानने के लिए बीच वाला वीडियो देखो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।